जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों की। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 48 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और 37 सीट लेकर विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस पार्टी। साथ ही साथ अगर बात करें, इंडियन नेशनल लोक दल ने भी 2 सीटें ली हैं और निर्दलीय 3 जीते हैं। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ी बात रही कि पिछले बार की किंग मेकर रही जननायक जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला। यहाँ तक कि पिछले सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला भी बुरी तरीके से हार गए हैं। तो बात करेंगे सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कौन और कितने मार्जिन से जीता। तो सबसे पहले ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि कालका की सीट से शक्ति रानी शर्मा 60,212 वोट हासिल किए और 10,883 की लीड से जीती। अंबाला छावनी से अनिल विज 59,858 वोट लिए और 7,277 वोटों से जीते। यमुनानगर की बात कर रहे तो यमुनानगर से घनश्याम दास 73,185 वोट लिए और 22,437 वोटों से जीते। रादौर की बात कर ले तो रादौर से श्याम सिंह राणा जी 13,132 वोटों से विजयी रहे। लाडवा की बात करें तो नायब सिंह सैनी साहब 70,177 वोट लिए और 16,054 वोटों से विजयी रहे। पुंडरी की बात कर ले तो सतपाल जाम्बा जी 2,197 वोटों से विजयी रहे। नीलोखेड़ी की बात करें तो नीलोखेड़ी से भी भारतीय जनता पार्टी के भगवान दास 18,845 वोट लेकर विजयी रहे। इंद्री की बात करें तो इंद्री से राम कुमार कश्यप जी 80,465 वोट लिए कुल और 15,149 वोटों से विजयी रहे। करनाल की बात कर ले तो करनाल से जगमोहन आनंद ने 90,006 वोट लिए और 33,652 वोटों से विजयी रहे। धनौंदा की बात कर रहे तो हरविंदर जी धनौंदा से 4,531 वोटों से विजयी रहे और 87,236 मत उन्होंने हासिल किए। असंध की बात करें तो असंध से योगेंद्र सिंह राणा 54,761 वोट लिए और 2306 वोटों से विजयी रहे। पानीपत ग्रामीण की बात कर लें तो महिपाल ढांडा 1,01,079 वोट लेकर 50,212 मतों से विजयी रहे। एक पानीपत ग्रामीण से अच्छी जीत दर्ज की है महिपाल ढांडा ने। पानीपत शहर की बात कर ले तो प्रमोद कुमार विज 81,750 वोट लिए और 35,672 वोटों से जीत दर्ज करी। इसराना की बात कर ले तो इसराना से कृष्णलाल पंवार 13,895 वोटों से विजयी रहे। समालखा की बात कर ले तो मनमोहन जी 81,293 वोट लेकर 19,315 वोटों से विजयी रहे। राय विधानसभा की बात करें तो राय विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण गहलावत विजयी रहे, जिन्होंने 64,614 वोट हासिल किए और 4,673 वोटों से विजयी रहे। खरखोदा से बात करें तो पवन खरखोदा 58,084 वोट लिए और 5,635 वोटों से विजयी रहे। सोनीपत की बात करें तो निखिल मैदान सोनीपत से 84,827 वोट लिए और 29,627 वोटों से विजयी रहे। अगर गोहाना की बात करें तो गोहाना में अरविंद कुमार शर्मा 57,055 वोट लिए और 10,429 वोटों से विजयी रहे। अगर सफ़ीदों की बात करें तो सफ़ीदों में भी राम कुमार गौतम 58,983 वोट लिए और 4,037 वोटों से विजयी रहे। और अगर जींद की बात करें तो जींद में डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा 68,920 वोट लिए और 15,860 वोटों से विजयी रहे। उचाना कला की अगर बात करें तो देवेंद्र जी वहाँ पर 48,968 वोट लिए और कुल में मात्र 32 वोटों से विजयी रहे हैं। और इस सीट पर रिकाउंटिंग के लिए भी प्रोसेस किया गया है, तो वो आने वाले समय में बताएंगे कि उचाना की सीट पर कौन विजयी रहा। नरवाना से कृष्ण कुमार
ने 59,474 वोट हासिल किए और 11,499 की जीत हासिल की। हाँसी की बात कर ले तो विनोद जी ने 78,686 वोट लिए और 21,460 वोटों से विजयी रहे। अगर 25वीं सीट बात कर ले बरवाला की तो रणवीर गंगवा जी 26,942 वोटों से विजयी रहे। 26वीं सीट पर नलवा में रणधीर पनिहार जी 12,144 वोटों से विजयी रहे। और अगर 27वीं सीट के रूप में बाजड़ा से बात करें तो उमेद पातुवास जी 7,585 वोटों से विजयी रहे। दादरी की बात करें 28वीं सीट के रूप में तो दादरी से सुनील सतपाल सागवान 65,568 वोट लिए और 1957 वोटों से विजयी रहे। अगर 29वीं सीट की बात करें तो भिवानी से लगातार चौथी बार विजयी रहे घनश्याम सराफ जी, जिन्होंने 67,087 वोट लिए और 32,714 के अच्छे मार्जिन से विजयी रहे। अगर 30वीं सीट के रूप में बात करें तो तोसाम विधानसभा से श्रुति चौधरी 76,414 वोट जिन्होंने लिए और 14,257 मतों से विजयी रहे। अब बात कर ले भवानी खेड़ा की, क्योंकि भवानी खेड़ा की सीट पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी का काफ़ी विरोध हुआ था, बाहरी प्रत्याशी कहा गया था और यहाँ से कपूर वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 80,077 वोट लिए और 21,779 वोटों से जीत हासिल करी। अटेली की बात कर ले तो अटेली से आरती राव ने एक बहुत ही छोटी जीत 3,085 वोटों से हासिल करी। यहाँ पर भी ठाकुर अतरलाल जी जो बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने आरती राव को कड़ी टक्कर दी। महेंद्रगढ़ से बात करें तो महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह और कंवर सिंह की सीधी टक्कर थी, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी के कंवर सिंह 2648 वोटों से जीत गए। अगर नारनौल की बात करें तो ओम प्रकाश यादव 17,171 वोटों से जीते। बावल की बात करें तो बावल विधानसभा सीट पर भी पूर्व मंत्री की सीट बदली गई थी। डॉक्टर बनवारी लाल की सीट को डॉक्टर कृष्ण कुमार को दिया गया था और डॉक्टर कृष्ण कुमार ने ये सीट बावल की 20,011 वोटों से निकाली है। कोसली की बात करें तो कोसली से अनिल यादव 17,209 वोटों से विजयी रहे। रेवाड़ी की बात करें तो लक्ष्मण सिंह यादव 28,769 वोटों से विजयी रहे। पटौदी से बिमला चौधरी ने अच्छी जीत दर्ज की है, 46,530 के अंतर से विजयी रहे। बादशाहपुर में बात करें तो नाव नरवीर सिंह ने 1,45,503 वोट लिए और 60,705 वोटों से विजयी रहे। अगर गुड़गांवा की बात करें तो गुड़गांवा में मुकेश शर्मा जी ने एक अच्छी जीत दर्ज की है, 1,22,615 वोट लिए और 68,045 वोटों से विजयी रहे। सोहना की बात करें तो तेजपाल तंवर ने 11,877 वोटों से जीत दर्ज की है। उसके बाद होडल की बात करें तो हरिंदर सिंह ने 2,595 वोटों से जीत दर्ज की है। पलवल की बात करें तो गौरव गौतम ने 33,605 वोटों से जीत दर्ज की है। फरीदाबाद NIT की बात करें तो सतीश कुमार जी 33,217 वोटों से जीतते हैं। और 45वीं सीट के रूप में अगर बात करें हम बड़खल से धनेश अदलखा जी ने 6,181 मतों से जीत दर्ज की है। बल्लभगढ़ की बात करें तो मूलचंद शर्मा जी 61,806 वोटों लेकर 17,730 वोटों से विजयी रहे हैं। फरीदाबाद की बात करें तो विपुल गोयल जी ने 93,651 वोट लिए और 48,388 वोटों से विजयी रहे हैं। अब अगर बात करें तिगावा की तो तिगावा से राजेश नागर जी 37,401 वोट लेकर विजयी रहे। ये टोटल 48 सीटें थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है। और साथ ही साथ अगर लुहारू की सीट की बात करें जिस पर JP दलाल जी एक छोटे से मार्जिन से हारे हैं, उसकी भी रिकाउंटिंग का प्रोसेस हुआ है और रिकाउंटिंग में क्या निकल कर आता है वो बाद में बताएंगे। तो ये सीटें थी 48 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए हरियाणा की जनता ने आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास तीसरी बार दिखाया है। अब अगर बात कर लें
कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं जितने भी एग्जिट पोल थे सारे झूठे साबित हुए। और बात करें तो सबसे पहली सीट पंचकुला से चंद्रमोहन जी ने जीती है 1997 के अंतर से। दूसरी सीट नारायणगढ़ से जीती है 15,094 के अंतर से। तीसरी सीट अम्बाला शहर से निर्मल सिंह जी ने जीती है 11,131 के अंतर से। चौथी सीट मुलाना से पूजा ने जीती है 12,865 के अंतर से। पांचवी सीट की अगर बात करें सधौरा से रेणु बालाजी ने 1699 के अंतर से जीती है। छठी सीट जगाधरी से अकरम खान ने जीती है 6,868 वोटों से। और शाहबाद से रामकरण कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं 6,441 सीटों से। थानेसर से अगर बात करें तो अशोक कुमार अरोड़ा जी ने कांग्रेस के लिए ये सीट निकाली है। हालांकि जीत का अंतर कम रहा, 3,243 मतों से विजयी रहे। पेहोवा की बात करें तो मनदीप चड्ढा जी यहाँ से 6,553 वोटों से जीत अपनी दर्ज कर पाए हैं। और अगर बात करें 10वीं सीट के रूप में गोला से, तो देवेंद्र हंस जी ने 64,611 वोट लेकर 22,880 के अंतर से विजयी बनाए हैं। कलायत में विकास सहरान 48,142 कुल मत लिए और 13,419 के अंतर से विजयी रहे हैं। 12वें नंबर की बात करें अगर कैथल की, तो कैथल में आदित्य सुरजेवाला 83,744 वोट लिए और 8,124 के अंतर से विजयी रहे हैं। 13वीं सीट की बात करें बड़ौदा के इंद्राज सिंह नरवाला 5,642 वोटों से विजयी रहे। जुलाना से विनेश 6,015 वोटों से विजयी रहे। टोहाना से परमवीर सिंह 10,836 वोटों से विजयी रहे। 16वीं सीट के रूप में फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया 2,252 सीटों से मतों के अंतर से सीट को निकाल पाए। अगर 17वीं सीट की बात करें तो रतिया से जरनैल सिंह जी 21,442 के अंतर से सीट को निकाल पाए कांग्रेस के लिए। 18वीं सीट कालावाली से शिषपाल केहरवाल जी 66,728 वोट लेकर 22,959 के अंतर से इस सीट को कांग्रेस को दिला पाए। 19वीं सीट की बात करें तो सरसा से गोकुल सेतिया जी ने 7,234 के अंतर से इस सीट को जीता है। 20वीं सीट ऐलनाबाद की बात कर लें, भरत सिंह बेनीवाल जी ने 15,000 के अंतर से इस सीट को जीता कांग्रेस के लिए। 21वीं सीट की बात कर ले तो आदमपुर से चंद्र प्रकाश पुत्र अर्जुन लाल जी 65,371 वोट लिए और 1,268 के अंतर से इस सीट को जीतते हैं। उकलाना की बात करें तो नरेश शेलवाल जी 78,448 वोट लिए और 28,092 के अंतर से इस सीट को जीतते हैं। नारनौद की बात कर लें तो जस्सी पेटवार 84,801 वोट हासिल किए और 12,578 के अंतर से इस सीट को जीतते हैं। लुहारू की बात करें तो लुहारू में राजवीर फरटिया और पूर्व मंत्री जेपी दलाल की कड़ी टक्कर रही और मात्र राजवीर फरटिया 792 मतों से इस सीट को जीते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जेपी दलाल जी ने रिकाउंटिंग की भी अपील की है, तो वो आगे समय बताएगा कि रिकाउंटिंग होती है या क्या निकल कर आता है। लेकिन अभी के लिए लोहारू से राजवीर फरटिया 792 मतों से विजयी रहे हैं। महम की बात कर ले तो बलराम दांगी ने यहाँ पर निर्दलीय विधायक कुंडू को हराया है और 18,060 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी रहा है। गढ़ी सांपला किलोई की बात कर रहे हैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने एक अच्छी जीत यहाँ पर दर्ज की है। 71,465 के अंतर से ये सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जीतते हैं। कलानौर की बात करें तो कलानौर में शकुंतला खटक 12,232 वोटों से जीती है और बादली में बात करें तो कुलदीप वत्स 16,820 के अंतर से जीतते हैं। अगर 29वीं सीट की रूप में बात करें झज्जर से
तो गीता भुक्कल 13,555 वोटों से जीतती है। अगर 30वीं सीट के रूप में बात करें बेरी से, तो रघुवीर सिंह काद्यान 35,470 के अंतर से जीते हैं। 31वीं सीट के रूप में बात करें नांगल चौधरी से, तो नांगल चौधरी से मंजू चौधरी ने ये सीट निकाली है। कुल मत 61,989 लिए और 6,930 के अंतर से विजयी रहे हैं। 32वीं सीट पे अगर हम बात कर ले नूह से, तो आफ्ताब अहमद ने ये सीट निकाली है और अच्छा खासा अंतर आफ्ताब अहमद ने दिखाया है। 46,963 मतों के अंतर से जीतते हैं। अगर बात करें सबसे बड़ी जीत की, तो फिरोजपुर झिरका से मामन खान के नाम रही है कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत, जिन्होंने 98,441 वोट के अंतर से अपनी ये सीट जीती है और कुल 1,30,497 वोट लिए हैं। पुनहाना से मोहम्मद इलियास ने कांग्रेस के लिए सीट निकाली है और 31,916 मतों से विजयी रहे हैं। अगर हतीन की बात करें, तो हतीन में भी मोहम्मद इसराइल ने 32,396 वोटों से जीत कांग्रेस के नाम दर्ज की है। परथला से बात करें, रघुवीर तेवतिया जो 70,262 वोट लेकर 20,541 के अंतर से जीत दर्ज की है। और अगर 37वीं सीट की बात करूं, तो रोहतक से भारत भूषण बत्रा ने 59,419 मत लिए और 1,341 की एक छोटी जीत कांग्रेस के नाम दर्ज की है। टोटल ये 37 सीटें कांग्रेस जीत पाई है। अगर बात करें तो 48 बीजेपी, 37 कांग्रेस, और जो इंडियन नेशनल लोक दल ने 2 सीटें जीती हैं, उसमें डबवाली से आदित्य देवीलाल जो कि मात्र ही 610 वोटों के अंतर से विजयी रहे हैं, और रानिया से अर्जुन चौटाला जो कि 4,191 मतों से विजयी रहे हैं। तो ये छोटे अंतर से जो इंडियन नेशनल लोक दल ने, इनेलो ने जो वापसी की है, वो 2 सीटों पर की है। अब मैं बात करूं तो 48 और 2 50 और 37 87 सीटें ये हो गई हैं। जो 3 सीटें बची, गन्नौर, हिसार और बहादुरगढ़, इन तीनों सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे हैं। गन्नौर की बात कर ले तो देवेंद्र काद्यान ने एक अच्छी जीत यहाँ पर दर्ज की है कि 35,209 के अंतर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के प्रत्याशियों को हराया है और टोटल 77,248 वोट हासिल किए हैं। इसी प्रकार हिसार की बात करें तो हिसार से जिंदल परिवार की सिंगम लेडी सावित्री जिंदल ने जीत दर्ज की है और सावित्री जिंदल जी ने 18,941 वोटों के अंतर से इस जीत को दर्ज किया है। और अगर निर्दलियों में बात करें तो सबसे बड़ी जीत बहादुरगढ़ सीट पर दर्ज हुई है राजेश जून ने, जो कि 41,999 वोट के जीत के अंतर से ये सीट जीती है और कुल 73,191 वोट हासिल किए। तो साथियों, ये थे आज के हरियाणा के विधानसभा चुनाव की 90 सीटों के परिणाम। अगर फिर भी किसी साथी को कोई भी परिणाम चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8059221100 पर मैसेज कर सकता है, तो उसकी विधानसभा के परिणाम उनको डिटेल वाइज भेज दिए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के साथ और आगे आने वाले समय में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसको हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल विज जी भी बीच में मुख्यमंत्री के दावेदारी ठोक चुके हैं और काफ़ी दिन नाराज़ भी रहे थे और फिर से गब्बर जीत कर आया है। तो क्या करते हैं? हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर कहेंगे कि माननीय कांग्रेस के कर्ता धर्ता, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी की जो जलेबी फैक्ट्री लगाने की जो ख्वाहिश थी, वो
हरियाणा की जनता ने अधूरी की अधूरी रख दी। कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को जलेबी फैक्ट्री अब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनकर आई है। अब की बार ना तो भारतीय जनता पार्टी को इनेलो का साथ चाहिए, ना निर्दलीयों का साथ चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर विजयी होकर आई है और अकेली सरकार बनाने का दमखम रखती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होगा कि, और सबसे बड़ा बदलाव जो हरियाणा की जनता ने किया है जननायक जनता पार्टी के साथ, कि पिछली बार किंग में कर रही जननायक जनता पार्टी अब की बार अपना खाता भी हरियाणा में नहीं खोल पाई। और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की भी अच्छी करारी हार हुई है। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के लिए। आगे नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।